हम लोग इस वीडियो में लापोर्टे सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। देन हम लोग ये देखेंगे कि ये अप्लाई कहाँ करते हैं हम लोग, ये एप्लीकेबल किस पे है और कहाँ करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो लापोर्टे रूल जो है वो स्टेट्स करता है। लापोर्टे रूल स्टेट्स दैट कि इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है, दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो अलाउ होगी आर अलाउड ओनली बिटवीन, कहाँ होगी, ओनली बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट पैरिटी। वो वहीं होगी जिसमें जो पैरिटी होगी वो डिफरेंट होगी। पैरिटी का मतलब होता है सिमेट्री, ठीक है। इसी में हम लोग आगे लिखेंगे स्पेसिफिकली जो हम लोग की अलाउड ट्रांजिशन होगी, तो हेडिंग डालेंगे अलाउड ट्रांजिशन। तो हम लोग की अलाउड ट्रांजिशन होगी वो होगी जीरेट टू अनजीरेट के बीच और अनजीरेट टू जीरेट के बीच, क्योंकि इसमें जो पैरिटी है, जो सिमेट्री है, वो चेंज है। देन हम लोग अगर फॉरबिडन ट्रांजिशन की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये जो नहीं होगा, जो फॉरबिडन रहेगा वो रहेगा जीरेट टू जीरेट और अनजीरेट टू अनजीरेट। क्यों? क्योंकि इन लोग की जो पैरिटी है, जो सिमेट्री है, वो चेंज नहीं है, नो पैरिटी चेंज। देन हम लोग देखें कि जीरेट और अनजीरेट यहाँ किस चीज़ को बोला जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन किस में होगा। एल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है और ये हम लोग सबशेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एस पी डी एफ ये जो है ये सबशेल्स है। तो एस जो होता है वो जीरेट होता है, पी जो होता है अनजीरेट होता है, डी जो होता है जीरेट होता है और एफ जो होता है अनजीरेट होता है। तो इसमें कहा गया है जीरेट टू अनजीरेट के बीच जो होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो अनजीरेट टू जीरेट, जीरेट टू अनजीरेट मतलब एस से पी, पी से डी, डी से एफ, फिर एफ से डी, डी से पी और पी से एस के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है सब शेल्स में वो हो सकता है। तो ये सारे के सारे अलाउड ट्रांजिशन होंगे। अब अगर हम लोग फॉरबिडन की बात करें तो पहले एस पी डी एफ हम लोग सबशेल बना लेते हैं। तो मतलब सेम सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होंगे और एस से अगर एफ में भी डार्क के ट्रांजिशन नहीं होगा, पी से एफ में भी नहीं होगा और एस से डी या फिर एफ से पी इन दोनों में भी एक एक करके डार्क के जो हो रहा है ना, डार्क जा रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो ये सारे के सारे जो होंगे फॉरबिडन होंगे। एंड देन हम लोग अब आगे चलते हैं। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है सबशेल से हम लोग को ये पता चला कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी। तो हेडिंग डालेंगे डेल्टा एल, ब्रैकेट में लिखेंगे सबशेल्स। तो इसमें हम लोग को लगता है कि सिर्फ एक ही एक जा रहा है, मतलब एक को डाक के फिर दो को डाक के जब ये जा रहा है तब ये ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 शो हो रहा है। देन जैसे कि हम लोग अगर सबशेल्स की बात करें तो एस पी डी एफ, तो जो इसकी जो एल की जो वैल्यू होगी, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2 3, ठीक है।
तो सेम जब हम लोग रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर की बात करते हैं, मतलब कैपिटल एल की, तो इसमें जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। तो इसमें एनर्जी स्टेट्स की बात करते हैं, उसमें सबशेल इसमें एनर्जी स्टेट बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एफ की हम लोग इसमें बात करते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग को आगे एग्जाम्पल में हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम लोग अब करेंगे जिससे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एनर्जी स्टेट एस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एनर्जी स्टेट पी में। ठीक है, तो एस क्या है वो जीरेड है, ठीक है, पी क्या है वो अनजीरेड है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू +1। तो डेल्टा एल की वैल्यू +1 आ रही है, तो मतलब ये एक अलाउड ट्रांजिशन है, तो इसमें टिक लगा लेंगे। एंड देन हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें P to F ट्रांसफ़र हम लोग करवाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, P जो है वो अनजीरेट है, F जो है वो अनजीरेट है। इससे समझ में आ रहा है कि जो ये फॉरबिडन है। F की वैल्यू 3, P की वैल्यू 1, तो डेल्टा एल इजगल टू +2 हो जाएगा। और डेल्टा एल की वैल्यू भी +1 नहीं, प्लस या -1 नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो होगा ये फॉरबिडन होगा, इसलिए कट। एंड देन सी पे चलते हैं, D to D ट्रांजिशन हम लोग देखते हैं, मतलब सेम सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। तो डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं, तो डेल्टा एल की वैल्यू इसमें देखते हैं कितना आएगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डी की वैल्यू 2, ठीक है, 2 - 2, तो डेल्टा एल जो है वो 0 है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी निकला फॉरबिडन, तो इसमें कट कर लेंगे। एंड देन हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल लेंगे P2S एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। ठीक है, अब ये जा रहा है P2S मतलब एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, तो अनजीरेड से जीरेड जा रहा है ये। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये अलाउड ट्रांजिशन है। तो एस का 0, पी का 1, तो डेल्टा एल इजगल टू -1 आ जाएगा। तो डेल्टा एल इजगल टू -1 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, ये अलाउड है, तो इसमें हम लोग टिक लगा लेंगे। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का वो अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा, मतलब इसमें भी ये जो है ये हम लोग का अलाउड ट्रांजिशन है। देन जो हम लोग का जो तीसरा टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा डेल्टा एस, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।